जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीरो टू हीरो क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पूरा 10th का सिलेबस डिस्कशन किया था और आज उसी वीडियो को जारी रखते हुए आज हम लोग 10वां का फर्स्ट अध्याय वास्तविक रियल नंबर के बारे में हम लोग आज से शुरू करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि कौन कौन सा टॉपिक है, कितना नंबर आता है। तो आज पहला टॉपिक हम लेकर आ गए हैं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या से जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक मैथ्स जो होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम गणित के डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर संख्या ये क्या होता है, गणित किसे कहते हैं, इसके बारे में प्रयोग क्या है, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में। तो आज हम लोग पहले वास्तविक संख्या पहला अध्याय है, उसी का कुछ बेसिक है। तो पहले हम लोग देखेंगे गणित आखिर कहते किसे हैं, गणित मैथ जिसको हम लोग मैथ बोलते हैं, आखिर गणित कहते किसी को हैं। तो गणित विद्याओं का समूह है। क्या है? तो विद्याओं का समूह। तो आखिर विद्याओं का समूह क्यों है? तो गणित का प्रयोग हम लोग सभी जगह देखते हैं, चाहे हमारा जो रोज़मर्रा का ज़िंदगी है वहाँ पे हर जगह गणित का उपयोग किया जाता है। तो गणित विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमापों, रूपों और उनके आपसी रिश्ते, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। तो संख्याओं जैसे हो गया 1 2 3, ये सब क्या है? अंक है। अंक से ही हमारा संख्या बनेगा, जैसे 1000, 10,000। तो ये सब हमारा क्या है? संख्या। तो मात्राओं, जैसे मात्राओं और परिमाप कैसे? जैसे कि कोई चीज़ को अगर हमको मापना है तो उसका वॉल्यूम हो गया, या स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया, तो या फिर परिमाप हो गया। इसका उपयोग हम लोग मैथ के जरिए ही निकालते हैं। और उसके आपसी रिश्तों, गुण क्या है, और स्वभाव। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि अगर प्रोडक्ट में जैसे गुणनफल हम लोग करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। माइनस प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो ये हमारा क्या दिखाता है? गुण दिखाता है कि कैसे वो अपने एक दूसरे को कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो गणित का ये डिफिनेशन हो गया कि गणित विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिमापों, रूपों और आपसी रिश्ते, गुण, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अब आगे हम लोग चलेंगे कि इसका प्रयोग। तो अभी हम लोग ने चर्चा किया कि प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो प्रयोग हमारा जो है सभी जगह इसका प्रयोग, गणित का प्रयोग देखा जा सकता है। या फिर कोई भी क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, या फिर जो अंतरिक्ष में जो है, ये सभी जगह इसका प्रयोग हम लोगों को देखा जा सकता है। तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसको गिनने में, किसी की आकृति के परिमाप ज्ञात करने में, क्षेत्रफल ज्ञात करने में और आयतन ज्ञात करने में इसका उपयोग मुख्य रूप से करते हैं। तो इसका उपयोग किया ही जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषा है इसके बारे में देखेंगे। तो हम लोगों ने गणित के बारे में पढ़ लिया कि गणित किसको कहते हैं, इसका प्रयोग के बारे में भी जान लिया है। तो अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में। तो महत्वपूर्ण परिभाषा में आते हैं सबसे पहले नंबर। संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या किसे कहते हैं? संख्या एक गणितीय वस्तु है। क्या है? संख्या क्या है? एक गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग गिनने, मापने और लेबल करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? तो गिनने में किया जाता है, मापने में किया जाता है और लेबल करने में इसका उपयोग हम लोग संख्या का करते हैं। फिर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ये हम लोग मुख्य रूप से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जानते ही हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या को हम लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 etc, है कि नहीं? ये सब क्या है? हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया। फिर पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जस्ट लाइक
नेचुरल नंबर ही है, क्योंकि इसमें अगर हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है पूर्ण, यानी पूर्ण माने पूरा पूरा। तो हम लोग देखें कि प्राकृतिक संख्या में केवल एक शून्य ही छूटा था, और इसमें शून्य को अगर हम ऐड कर दिए तो शून्य को ऐड कर दिए तो ये भी हमारा पूरा जो हो गया, ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया। तो गिनती की संख्या में यदि 0 को शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्या कहलाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पूर्ण संख्या के बारे में जान लिए। अब आते हैं धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो शून्य के मान से अधिक हो, जो शून्य के मान से क्या हो, अधिक हो। जैसे शून्य के मान से मतलब 0, तो 0 के मान से अधिक कौन हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 ये सब क्या हो गया, हमारा धनात्मक संख्या हो गया। क्या हो गया, तो धनात्मक संख्या इसको कहते हैं। जैसे +1 +2 +3 ये सब क्या हो गया, हमारा धनात्मक संख्या हो गया। अब आते हैं ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या किसे कहेंगे, निगेटिव नंबर। तो निगेटिव नंबर में वैसी संख्या जो शून्य के मान से कम हो। तो शून्य के मान से कम मतलब 0 से कम। तो 0 से कम होगा -1 -2 -3 -4, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में -1 -2 -3 ये सब हमारा क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो ये जो पूर्णांक संख्या जो बनता है, ये मुख्य रूप से देखा जाए तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को हम जब एक दूसरे को मिला देते हैं, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को यानी मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, मिलाने पर जो संख्या बनता है वो हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे अगर देखा जाए तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को मिलाकर बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ये सब क्या हो गया, हमारा पूर्ण। जब हम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्या को मिक्स कर देंगे तो हमारा पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर बन जाता है। तो पूरा ये बोर्ड फुल हो गया है, तो अगर आप चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं बोर्ड से हट जा रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें।